स्वागत है आज के वीडियो में, जहाँ पर हम लोग भारतीय संविधान के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से 100 महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है और आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसमें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो से पहला सवाल से हम लोग वन लाइनर सब कुछ बनाया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस पे यहाँ पर हम लोग इसको पहला सवाल के अंदर हम लोग देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की पहली बैठक जो की गई संविधान सभा की, वो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को की गई। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद देखेंगे भारत के संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे भारत को बनने में। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय यहाँ पे लगा था। अगला सवाल की ओर देखेंगे। अगला सवाल 5 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए। तो भारत का जो संविधान है उनके निर्माण के लिए कुल कितने 22 प्रमुख समितियां बनाई गई थी। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक कहा गया। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाए गए थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बन गया। भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बन गया? गणराज्य देश बन गया। यहाँ पे बात करेंगे क्या 9 नंबर में कि प्रस्तावना को 5 आदर्शों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर प्रस्तावना में कितने आदर्शों को? 5 आदर्शों का उल्लेख मिलता है। और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ इसमें और देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी इनको कहा गया। क्या कहा गया जी? लोकतांत्रिक गणराज्य भी इन्हें कहा गया। लोकतांत्रिक गणराज्य भी इनको कहा गया। किसको? भारत को। यहाँ पर बोल रहा है कि समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यानी कि समाजवादी शब्द जो है भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अंदर 1976 में जोड़ा गया। अगला है यहाँ पर क्या, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया। इसके साथ साथ देखेंगे 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि संविधान का संरक्षक कौन माना जाता है? तो भारत के संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। इसके साथ साथ देखेंगे 14 नंबर सवाल में देखेंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भारत का संविधान है, यानी भारत के संविधान की बात हो रही है, वो सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से है? भारत का संविधान जो लिखा गया उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है भारत शासन अधिनियम। भारत का जो शासन है अधिनियम 1935 में जो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसी के अधीन में ये बनाया गया। मौलिक अधिकार का संविधान भाग 3 में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग कितने में? 3 में वर्णित किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6, कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार हैं अभी वर्तमान के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की अगर हम बात करें तो समानता का अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक मिला गया। किसका बारे में दिया गया है? समानता का अधिकार के बारे में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। अगला बार यहाँ पर देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 के अंदर जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं वो 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर क्या है? संविधान उपचारों का अधिकार है। उसके बाद साथ देखिएगा 23 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 32 के संविधान संशोधन हृदय और आत्मा को किया जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 32 जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। संविधान के हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो 32 को भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे क्या है, मौलिक
वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है जी? 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है। नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। नीति निषेध तत्व जो है संविधान के कौन से भाग में है? तो 4 भाग में वर्णित किया गया है। अगला जो है देखेंगे, पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। नगर निकायों को 74वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई। 74वें किसके द्वारा? नगर निकायों को मिला। किसके द्वारा मिला? तो ये मिला 74वें संशोधनों के द्वारा यहाँ पे प्राप्त हो गया। यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर मतदान की आयु जो है 61वें संविधान संशोधन में कितना किया गया? 18 वर्ष किया गया। सवाल क्या पूछ सकता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष के घटा करके 18 वर्ष की गई कौन से संविधान संशोधन में? तो 61 के अंदर। यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, देखिए तो कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। लेकिन उसके बाद बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसकी न्यूनतम आयु कितना है? किसी को राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति यानी कि अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसे देते हैं जी? उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के द्वारा लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति को चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव को करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे 38 अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसके साथ ही साथ देखेंगे 39 नंबर सवाल में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन थे? तो ये थे भाई उपराष्ट्रपति। ये कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं जी? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। इसके साथ ही जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे कि 43वें नंबर में सवाल देखेंगे कि भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जी? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल की ओर देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल देखेंगे 46 नंबर से कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। 47 नंबर में देखेंगे राज्यसभा के अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। पूछा जाएगा इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऐसा सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है? तो उसका नाम है भैया राज्यसभा। राज्यसभा को के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 2 साल में क्या हो जाते हैं जी? सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में हो जाते हैं चेंज। अगला यहाँ पर क्या है? संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। यहाँ पे बोला जा रहा है 50 नंबर सवाल में संसद का उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा।
और संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। धन विधेयक से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पहले कहाँ पर किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। राज्यसभा में धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? अधिकतम 14 दिन तक ये रोकने का काम कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 59 नंबर में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है जी? नई दिल्ली में। PIL का अर्थ क्या होता है? जनहित याचिका। एकीकृत न्यायपालिका का व्यवस्था कहाँ से लिया गया जी? तो अमेरिका से लिया गया। उसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख को राज्यपाल कहते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख को राज्यपाल कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद हैं। बिहार में विधान परिषद है बिल्कुल। पंचायत राज सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। पंचायत राज का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला देखेंगे यहाँ पर 72 नंबर से पंचायती राज का सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया? तो राजस्थान में लागू किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज ग्राम स्तर पंचायत होता है, पंचायत समिति, जिला परिषद होते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, एक ग्राम स्तर, एक होता है प्रखंड स्तर और एक होता है जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पे होता है ग्राम पंचायत और जिला प्रखंड स्तर पे होता है पंचायत समिति और जिला स्तर पे होता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है मुखिया। कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है जी? प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है जी? मेन प्रमुख होता है। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है जी? जिला परिषद का प्रमुख होते हैं कौन? अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कहलाता है। अगला यहाँ पर देखेंगे 77 नंबर सवाल में नगर पंचायत का प्रमुख होता है अध्यक्ष। नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है जी? अध्यक्ष होता है। अगला सवाल देखेंगे नगर निगम। नगर निगम की अगर हम बात करें तो उसका प्रमुख होता है महापौर। क्या होता है जी? महापौर होता है। यहाँ पर देखेंगे निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया। 324 के अंदर निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति करते हैं। कौन जी करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। CAG का नियुक्ति कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का आयोग का गठन लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत 315 के अंतर्गत आते हैं। UPSC यहाँ पे बात करेंगे 83 नंबर। UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लाया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के वर्णित किया गया है। 87 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है जी? अब भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। उसके बाद देखिएगा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके चाहिए। कितने तरीके? 5। एकल नागरिकता कौन से देश में? ब्रिटेन से ली गई। कौन से देश से ली गई? तो ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 22 भाषा। 92 नंबर में देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संशोधन संभव है। इसमें क्या है जी? संशोधन हो सकता है। भारतीय संविधान जीवंत मतलब जीवित दस्तावेज के रूप में है ये। अगला देखेंगे यहाँ पर 94 नंबर में संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। किस देश का है जी? तो भारत का है। यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 96 में देखेंगे यहाँ पर